इंडिया इतने में चोर है, सबको पकड़ा। डीएमके हो गया, कांग्रेस का हो गया, कोई भी नेता को चैलेंज करता है, तू चोर तो मैं साबुत करके दिखाऊंगा। अन्नामलाई जी, प्लीज थैंक यू दिल्ली। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी थैंक यू सर, विश यू द बेस्ट। नाम किसी को जानता नहीं था, कमल क्या है, मोदी क्या, किसी को नहीं जानता। हमारा अन्नामलाई आईपीएस से आए थे, तब से गली मोहल्ला घर घर अन्नामलाई जी का नाम थे। अन्नामलाई का क्या होती है, अपना सरकारी नौकरी छोड़ के आईपीएस, तब वो पॉलिटिक्स में आए। National election for a prime ministerial candidate. It is not some chota mota election. बीजेपी के अध्यक्ष पद संभाला है तमिलनाडु से, जहाँ पर बीजेपी का कोशिश और साउथ के लोगों से बात करेंगे उनके बाद तो ये इंट्रो से जो जलवा बिखेरा प्रोजेक्टर के ऊपर, वो देखते ही बना दोस्तों। उसके बाद उन्होंने बात रखी अन्नामलाई जी ने, वाकई बहुत तरीके से। उनकी इंग्लिश हिंदी की तरह लग रही थी, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही एक्चुअल में चीज़ें जो होती हैं वो देख के सुन के समझ में आ जाती है कि कौन कितने पानी में है और कितनी गहराई में है। वाकई अन्नामलाई को देखकर मुझे पुष्पा फिल्म के याद आ गई, बिल्कुल वही जलवा, वही तेवर। स्पीच में दिखाऊंगा बीच बीच में, पहले आप देखिए। जब स्पीच खत्म हुई उसके बाद जब मैंने कुछ सोचा कि 2-4 लाइनें पूछ ली जाए, बात कर ली जाए। प्लीज हटो, ओए आ जाओ प्लीज हट जाइए, प्लीज स्पेस दीजिए, भाई येलो शर्ट आदित्य भाई प्रदेश भैया साइड हो जाओ। किधर जाना, किधर, हटो चलो ओहो अन्नामलाई जी, प्लीज थैंक यू दिल्ली। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी थैंक यू सर, विश यू द बेस्ट। क्रेज देखिए, क्रेज भाई साहब, अन्नामलाई का क्रेज देखिए, व्हाट ए क्रेज। उनकी स्पीच से, उनकी बातों से ही काफ़ी क्वेश्चन रेज हो रहे थे, क्योंकि किस तरीके की जो ये नैरेटिव सेट करते हैं अपोजिशन वाले, ध्रुव राठी जैसे सोशल मीडिया के बंदे को लेके, या कह लीजिए और भी चीज़ें जो चलाई जाती हैं, जो इसी रूम में बैठ के गढ़ी जाती है मनगढ़ंत कहानियाँ। ज़मीनी लोगों को बताया जाता है कि देखिए पेट्रोल के रेट बाहर इतने कम हो गए, इसके बावजूद मोदी सरकार नहीं कर रही है। लेकिन वही बॉन्ड की बात छुपाई जाती है, जो पिछले सरकारों के पाप थे, जो बॉन्ड रख के कर्ज लेके या उधार करके करते से रख के कि आने वाली सरकारें भरेंगी, अगर हम आए तो ठीक है, अदरवाइज जो आएगा वो जाने। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जो छुपा कर चीज़ों को गुमराह किया जाता है। To go beyond narration.
So the top 2 surveys in the world, which talks about civil liberty, both the surveys are done by in-house experts who answer a set of questions based on which this magazine publishes a report saying, oh, India made civil liberty come over here. India made democracy is under threat. And some Indian journalists based in our country, they will take this report, sit in a newspaper room or a TV room, they will have a prime time debate. So we have to understand in this age and time, our role here is to find the truth, find the information and bring out in the public domain. 5. If you look at the issue that is being discussed, Congress party pura south mein, they are trying to set a narrative. Do you know why Modi ji wants 400? Because Modi ji wants to destroy the constitution. Modi ji wants to take away the rights of people. That is why he wants 400. Now if you look back at history, in social media, if you look back at any party which has destroyed India's constitution over the last 50 odd years, it is Congress party. 1952 they came to power. 1957 they came to power. 60, 66, 71, 76, 84, 89 was an outside government, 91, 2004, 2009. This many times Congress was sitting in power. If you look at number of times, the Congress prime ministers who dismantled the constitution at different times. Madam Indira Gandhi, she used Article 356 to dismiss governments 51 times. The whole Congress party used Article 356 91 times. India, different governments have used Article 356 slightly more than 100 times. But Congress party alone used it 91 times. Indira Gandhi ji alone used it 51 times. And only in the Congress period, the constitution was suspended. Basic civil liberty was curtailed. Anybody was arrested, thrown into jail, no questions asked. It is only during the Congress authoritarian government, they said, we can supersede judiciary, we can make somebody as the Chief Justice of our country, we will supersede 3-4 judges to make somebody a CJI. Now the same Congress is complaining that our party, Bharatiya Janata Party, when we come to power with a larger mandate, constitution is under threat. Because here the problem is, many of the first time voters who are sitting in this room are outside in Delhi, who is voting in May 25 for the first time. Their age when Congress was in power last was 8 years. 2014, when somebody was born and 8 years, today they are 18, they are putting their first vote. 2004, when Congress came to power, previously, people were not even born. And those children are voting for the first time in 2024, May 25. It is important, many a time we have to remind the past. What happened in our country, how the country was run, how the constitution was handled. At different points of prime ministership, how the chief ministers were dismissed just like that. Yesterday, I was in Karnataka, in the northernmost part, a place called Gulbarga, a very important town in Karnataka. Gulbarga had given a chief minister to Karnataka state called Virendra Patel ji. So Virendra Patel ji was the chief minister of Karnataka when Rahul Gandhi ji, when Rajiv Gandhi ji was the prime minister. Rajiv Gandhi ji is boarding a plane in Bangalore. The press friends are asking him a question. Will Virendra Patel ji be changed as Karnataka chief minister? Rajiv Gandhi ji did not answer the question. He boarded the plane. Even before the plane landed in Delhi, Virendra Patel ji was changed as chief minister of Karnataka. We have to understand how Congress practiced democracy in our nation. Both internal democracy as well as external democracy. Because a party, how well it practices internal democracy, only then the party can practice external democracy. This is a party which suspended constitution, used Article 356 just like that, a piece of paper, dismissed governments, changed chief ministers. If they felt anybody is a threat to the Congress ecosystem in Delhi, if they felt anybody is a threat to Gandhi Parivar from any part of our country, if there is a powerful Congress leader emerging in Tamil Nadu, Karnataka, like Karmaveer Kamaraj Raya,
in Tamil Nadu or Virendra Patel ji in Karnataka, the first thing they do from here, sitting in Gandhi Parivarji's family, make sure that person becomes a zero. Make sure that government is dismissed. Make sure new person is brought to power like a doormat. India Alliance, one narrative in one state is different from one narrative in the other state. We have to understand, since they don't have a narrative, they are running this national election like a local election, like a regional election. They are running this national election like an MLA election. It is important, social media volunteers and warriors here, we got to bring back, already we are bringing it back, we brought back, it is a national election for a prime ministerial candidate. It is not some chota mota election. तो स्पीचेस आर क्रिस्टल क्लियर, कोई भी किसी तरीके का इफ एंड बट्स नहीं है। सारी चीज़ें बात उन्होंने नैरेटिव के ऊपर रखी, गैस से लेके पेट्रोल से लेके और किस तरीके से बड़े इलेक्शन को छोटा मोटा इलेक्शन बताने की कोशिश, तो इन सब नैरेटिव के ऊपर करना उठा रखा। तो बात तो हो नहीं पाई अन्नामलाई से, तो साउथ के कुछ वहाँ पर मुझे कार्यकर्ता दिखाई दिए। चलिए उनसे बात करते हैं और बीच बीच में स्पीच भी सुनते हैं, क्योंकि स्पीच काफ़ी लंबी, करीबन 1 घंटे की है। उससे कुछ पार्ट में यू नो हिंदी थोड़ा हिंदी जानते हैं थोड़ा इंग्लिश? हाँ जी बोलिए। क्या कहोगे आज? क्या नाम था इनका? अन्नामलाई जी। अन्नामलाई का जलवा तो बड़ा जबरदस्त दिल्ली में देखा क्रेज, जबरदस्त जी। क्या कहोगे? बहुत बढ़िया जी अन्नामलाई, बहुत बढ़िया। सीट आ गई इनकी। लुक लाइक पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, बिल्कुल। क्या क्रेज है वहाँ पे तमिलनाडु में बीजेपी का? में इनके बारे में बहुत अच्छे तारीफ है कि 2026 में इनका आ सकते हैं। सेंट्रल वाला हो गया, कंप्लीट हो। अच्छा, तो 2026 में इनका सीएम बनने का? बिल्कुल तमिलनाडु सीएम बनेंगे 100%। क्या रीजन है, मतलब किस वजह से ऐसा समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या रीजन है, क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जो इनका क्रेज इतना किस वजह से होगा, क्या कैसे उठा है? देखो जी, तमिलनाडु में हम लोग बीजेपी का नाम किसी को जानता नहीं था। कमल क्या है, मोदी क्या, किसी को नहीं जानता। हमारा अन्नामलाई आईपीएस से आए थे, तब से कल्ली मोहल्ला घर घर अन्नामलाई जी का नाम चमका और मोदी जी का नाम आया और कमल का चिन्ह लेके गली गली में हमने झंडा फहराया इनने। तब से अन्नामलाई जी आया तमिलनाडु में बीजेपी चाहे। वो क्या रीजन है, कैसे आया, कहाँ, मतलब कोई स्टार्ट किस तरह से हुआ? स्टार्ट ओपनिंग नहीं, स्टार्ट आजकल कोई नेता नहीं था तमिलनाडु में ऐसे। तो ये अन्नामलाई का क्या होता है, अपना सरकारी नौकरी छोड़ के आईपीएस, तब वो पॉलिटिक्स में आए भाई, जनता के लिए कुछ करें। वो आए थे, फिर बीजेपी में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद वो आम जनता के साथ जुड़े हुए, वो क्या करना क्या नहीं करना लोग को समझाया, कैसे आगे बढ़ाना है। लोग एक एक बंदे को जोड़ा, आज वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस लेवल का क्या काम लोगों को अट्रैक्ट किया, कुछ ऐसा हुआ? स्टार्ट अट्रैक्ट किया, कितने साल से? इतना भी चोर है इंडिया, इतना भी चोर है, सबको पकड़ा। डीएमके हो गया, कांग्रेस का हो गया, कोई भी नेता को चैलेंज करता है, तू चोर तो मैं साबुत करके दिखाऊंगा। वो साबुत किया जी। अच्छा, वो इनका टैलेंट ही है, ये पढ़े लिखे भी है और आने वाले नेता हमारा तमिलनाडु का सीएम बनेंगे और फ्यूचर में ये पीएम भी बन सकते हैं। तो अभी क्या, बोलो, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो अभी क्या इसका क्या माहौल है उधर साउथ में? जितना भी कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु और भी लोग नहीं, इनका टैलेंट है जी, वो है ना, लोग को बता रहा, समझा रहे और ऊपर से क्या क्या कमी है, करने वाला बंदा है। क्या सरकार, पिछली सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या कर रहा है, वो सब कुछ बता रहे हैं। आज गिनवाया इन्होंने, कैसे नैरेटिव सेट करते हैं, किस तरीके से चीजों को तिल का ताड़ बनाते हैं, सारा आज इन्होंने बताया। इसलिए अन्नामलाई जी का तारीफ करते हैं, मगर आने वाले टाइम के अंदर अन्नामलाई जी एक सुपरस्टार बनेंगे और सुपरस्टार हीरो रहेगा, नंबर 1 रहेगा। नाम कमाने वाले बंदे अगर मान लो तो क्या पुलिस वाले थे, तो फिर पुलिस वाले जॉब छोड़ के इसमें आने क्या उनका मतलब पड़ता है? आप बताइए। उनको बनता है? नहीं बनता है। अगर वो तो देश के लिए क्या, तो देश के लिए तो काम करने आए हैं। अच्छा, There is one more narrative Congress is running. Why LPG cylinder is not given for 100 rupee? Why petrol is not given for 10 rupee? Why diesel is not given for 5 rupee? If you look at the manifestos of political parties in southern part of our country, DMK in its manifesto said, when we come to power, we will give LPG at 500 rupee. When we come to power, we will give petrol at 50 rupee. When we come to power, we will give diesel at 65 rupee. This is the manifesto which they were talking. So please vote for us, not for national security, not for anything else, not for economic growth, but we will reduce LPG, petrol and diesel price for you.
Now we have to understand one thing. If you look at Congress party, or if you look at the political parties which are giving that manifesto, every election they keep saying this. Mr. P. Chidambaram, who was our finance minister during the Congress time, was an expert in lying. If there is a liar and chief of Congress, the title should be given to Mr. P. Chidambaram, who was our finance minister. Because he brought in a system where they said, oh, 2013-14 we will reduce petrol price, and not only will we reduce petrol price, we will artificially bring it down. How did they do it? First time in our country, Mr. P. Chidambaram issued something called petrol bond, gas bond. They issued a bond to the public. They said, you please pay, get this bond. We will redeem the bond after 10 years. And using that money, we will reduce petrol and diesel price. If you look at the data, the petrol bond that UPA2 issued to artificially reduce the petrol and LPG price by issuing bond. If you look at the date of redemption, the government of India has to redeem a bond, 7/3/2015, which means the first bond got redeemed, the government of India will pay money. 23/3/2015, second bond, we will pay money. Now I am reading the data for you, kindly listen. The bonds that UPA2 issued, by which they got money, by which they were able to artificially bring down petrol diesel price just for election, 16/10/2021 redemption, 28/11/2021, 10/11/2023, 12/2/2024, 15/9/2024, 4/2/2026, 23/3/2026. They have issued a bond, petrol bond, saying 15 years later, some government will come and redeem the bond. Some government will pay 1,34,000 crore, which we have mobilized by that bond. Now we want to reduce the price. If there is a single biggest fraud done on the Indian Constitution during the UPA 1 and 2, this petrol bond is the single biggest fraud they have done. They never said we will redeem the bond. See how intelligent they are. They didn't touch 2014 to 19 also. Because they thought by reducing petrol, diesel and all those drama, they will come to power in 2014. They said the redemption will happen after 2021. So 80% of bond which they took, they kept the redemption 2021, 2023, 2024, 2025, 2026. अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अभी जो ना अभी इनका तमिलनाडु में बहुत सीट आएगी। तो क्रेज जो आप यहाँ दिल्ली में देखा, हाँ जी, इससे ज्यादा है तमिलनाडु में या कम है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो ज्यादा ज्यादा ज्यादा, इससे भी ज्यादा। हाँ। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि साउथ इंडियन उनको जानते हैं, वो नॉर्मल नॉर्थ इंडियन है, वो नहीं जानते हैं, लेकिन उनका उनके अंदर एक ना वो होता है पावरफुल, वो इनके अंदर है। अच्छा बिल्कुल। और थोड़ा ये देख रहे हो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के जो अटैक होता है, अपोजिशन पार्टी बोलता है, रामचरितमानस पढ़ता है, कोई क्या क्या बोलता है, और साउथ में बोला अपने वो तो स्टालिन वगैरह का वर्ड आया, हाँ। तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन रहता है वहाँ के साउथ के सर लोगों इस का? बार कोयम्बतूर में वो जीत के आएंगे और आज पर तमिल में अभी इलेक्शन होगा सीएम का, इस बार पूरा लेके आएंगे अन्नामलाई जी। क्या कहोगे? क्या रहता है रिएक्शन लोगों का? क्या रिएक्शन जो जमीन से हैं, जो सब लोग मानते हैं चाहते सब हैं, धर्म को, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं ये आया। वो सच्चाई जान रही थी, सच्चाई जान गया। पता है। नहीं, उनके प्रति उनका क्या रिएक्शन रहता है जो धर्म के प्रति उल्टा सीधा हिंदू धर्म को बोलते हैं, तो उन पे लोगों का जमीन पे क्या रिएक्शन है वहाँ पे? नहीं रिएक्शन कुछ नहीं मैं है जाना जी। चाह रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन का साउथ का थोड़ा सा इशू। नहीं हमारा अन्नामलाई जी है, सबका साथ सबका विकास। हाँ। ऐसे मोदी जी नारा लगाए, ऐसे हमारा अन्नामलाई का सेम है, इनके अंदर उनका कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। हमारा मोदी जी जैसे ही कर रहे हैं वैसे ही काफी क्रेज देखने को मिला। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक चीज़ बोलूँ, अभी आज जैसे आज एक मीट था इन्फ्लुएंसर का जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनको बताया गया कि आप फैक्ट के ऊपर बात करो, फैक्ट के ऊपर बात करो, चीज़ें किस तरीके से तिल का ताड़ बनाई जाती हैं। लोग अपने ड्राइंग रूम से, एसी रूम से बैठ के और मैनिपुलेटेड डाटा दिखा के लोगों को गुमराह करते हैं। बिल्कुल। उन चीज़ों को बताने की कोशिश करो। तो मैं भी आज एक यूट्यूबर अभी स्टार्ट साल भर से मैं एक्टिवली लगा हूँ भी, तो जाता हूँ मैं गली ट्रेन से भी जाता हूँ, मैं जगह जाके लोगों से एक्चुअल में समझने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो कुछ लोग जो मुझे मिलते हैं वो नॉट अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट, अगेंस्ट है मोदी जी। तो क्या रीजन लगता है? मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं आप? मोदी के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो 10 साल से लोग पूछ रहे हैं क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन हमारी तरफ से नहीं, पूरी जो है देश वाले हैं उनको मान रहे हैं।
अभी जो ना मंदिर बनाया है, आपको पता 5 साल पहले कैसे थे। तो फिर इसमें कई सरकार आया है, लेकिन कई आया कई गया है, लेकिन ऐसा काम कोई नहीं किया है इन्होंने। साउथ में मंदिर का क्या क्रेज है? साउथ में मंदिर की वजह से लोग बिल्कुल जुड़े हैं। बिल्कुल जुड़े। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हमारा अब आया है अन्नामलई जी, क्योंकि पब्लिक के बारे में क्योंकि उनके अंदर जो है ना बहुत सारी वो चीज़ है, उनके अंदर बिल्कुल ये जो है ना कामराजर से जुड़े हुए दिख रहे हैं। वो जैसे कामराजर थे ना, आप नाम सुना होगा नहीं सुना होगा, हमें तो पता, हम पैदा नहीं हुए, अभी पैदा नहीं हुए। उनको वो सेम चीज़ है उनको, बिल्कुल सेम चीज़ है। क्योंकि ये अन्नामलई पूरा जो पब्लिक सेव है पक्का। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो राहुल गांधी समझ लो या कांग्रेस का जो स्टेटमेंट आ रहा है बार बार, हम पैसा देगा, 1-1 लाख रुपए देगा, गरीबी मिटा देगा, सुनना जरा, ये सारी चीज़ें जो बात बढ़ रहे हैं, और ये सब बांट दिया, अडानी को जितना देगा उतना जनता को देगा, ये करेंगे वो करेंगे। ये अपने टाइम में इनके पास, इफ यू रिमेंबर, कि अपने टाइम में इनके पास डिफेंस के लिए बजट नहीं था। इन्होंने बोला था कि वी डोंट हैव बजट। अगर है बोला वो आपका क्या, कौन साउथ का ही था? Doesn't mean like that. I told you the delay is mainly negotiation is going on because of the shortage of money. This financial year don't expect any finalization of the agreement. इतना टाइम था इनके पास, डिफेंस के पैसा नहीं है। आज अन्नामलई ने बोला कि इन्होंने बॉन्ड रख के पेट्रोल के ऊपर कैसे गेम किया, कि आगे भर्ती रहेगी जो गवर्नमेंट आएगी। ये तो चोर है जी। ये सारी चीजें इन्होंने बोली। और So our government, Modi ji government, taking over after 2014, whatever Congress petrol bond they have issued, we are redeeming, paying that money. Because the government of our government is not. This is how they said narrative. This is how they said narrative. And it is very, very important that we present the truth. We tell the people of our country. Rajiv Gandhi ji, in 1985, he was having an interview with Sam Pitroda. Sam Pitroda, you all know the infamous statement he made. So Rajiv Gandhi ji, Sam Pitroda asked him a question. 1985. How many of you are born in 1985, sir? Can you raise your hand? After 1985 you are born. How many of you are born after 1985? After 1985, my age is less than 38. Okay. Sam Pitroda is asking Rajiv Gandhi ji in 1985, when will Indian public get drinking water to their home by pipe? Rajiv Gandhi ji answers, in 5 years I will make sure every citizen in our country will get drinking water by pipe into their home. Many of you might not believe this. Oh, 1985 when Rahul Gandhi ji actually said it. So I am going to play a video for you. You can just hear the audio. What Rajiv Gandhi ji said in 1985. Give drinking water in 5 years. In 5 years. So 1985 he says, we will give drinking water to every single person in our country in 5 years, meaning by 1990. When Modi ji announced the same scheme, Jal Jeevan Mission, 2019, August 15, when Modi ji announced it, that every household will get drinking water by pipe. So that point of time, India had 16% houses which had drinking water coming by pipe, 16%, which was 3 crore 24 lakh houses, which was 3 crore 24 lakh houses. Now today, if you look at number of houses that is having drinking water by pipe, it is 76.28%. Now we have to understand what Congress said in 1985, what we are delivering now. 16% in 2019, this is Congress saying after 20 years, Modi ji took over in 2019, this scheme, we have delivered 76.28%. From 3.24 crore houses, it is 14 crore 73 lakh house as on today is having a drinking water. Again, Congress wanted to give house to our poor brothers and sisters who didn't have a concrete house. They were running the scheme in the name of Indira Gandhi ji. Throughout their tenure, 40 lakh houses were given in Indira Gandhi ji's name to the so-called poor. They said 40 lakh house we have given Indira Gandhi Awas Yojana.
You have to understand the breadth. 53 years of Congress rule. 2014 to 24, we have delivered 4 crore houses. PM Awas Yojana. Now it is very important in this election. Every voter should know this is an election between performance and non-performance over 50 years. This is an election of performance over 10 years and non-performance over 70 years. These small things, which sometimes gets forgotten, needs to be mentioned. I am going to play you a video of Rahul Gandhi ji, a recent video. I request you to kindly listen to this audio again. तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहाँ है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहते भैया मेरा 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात है। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। Now we have to understand when our Honorable Prime Minister sir is talking about the Congress very devious plan of economic redistribution. It is important, social media, our warriors who are here, it is important that we dig into it. After Prime Minister sir has spoken about the devious plan of Congress, it is important that we take this message to every single household. J.R.D. Tata was a close friend of Pandit Jawaharlal Nehru ji. After our independence, first government, J.R.D. Tata ji was having a conversation with Pandit Jawaharlal Nehru ji, our first Prime Minister. In one of the conversations, J.R.D. Tata was mentioning, Nehru ji, हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट में थोड़ा सा प्रॉफिट होना पड़ेगा. The PSU should generate profit. It cannot be loss making in its life. Pandit Nehru ji replies to J.R.D. Tata, Tata ji, आप प्रॉफिट का वर्ड मत बोलना, वो एक डर्टी वर्ड है, मेरा को पसंद नहीं है. प्रॉफिट डर्टी वर्ड है, आप मत बोलना. This J.R.D. Tata ji records the conversation he had with Pandit Nehru. Later, J.R.D. Tata ji writes a foreword for a book about Tatas. In that book, J.R.D. Tata writes, if at all India's first Prime Minister was Sardar Vallabhbhai Patel ji instead of Pandit Nehru, probably India's economic prosperity and economic path would have taken a different turn. Now what Congress is doing, because we have to understand, in the first election, 1952-57, Communist was the second largest party. Communist Party had more number of MPs after Congress. Communist Party had this radical idea that economic redistribution has to happen like the model that is followed in Russia and China at different points of time. So our state, Rajaji, Chakravarti Rajagopalachari, our Governor General, he opposed this idea. He started a party called Swatantra Party. Swatantra Party was a direct competition to Congress Party, though Rajaji was part of the Congress Party initially. There, J.R.D. Tata again writes a letter to Nehru ji. You have to understand the context in which Rahul Gandhi ji is speaking now. It is important. We have to understand what is their plan. And through our channels, it is important we take it to the public at large. J.R.D. Tata writes to Pandit Jawaharlal Nehru, we don't want Communist Party as number 2 in the parliament. India needs a responsible opposition. So we are going to fund the Swatantra Party also. Of course, we will give more money to Congress. Little money will give it to Swatantra Party. And Nehru ji writes back to J.R.D. Tata saying, that is your wish, but Swatantra Party can never be an opposition in our country, you take my word. So Nehru ji was unhappy with Tata's giving money to Swatantra Party because they don't want a radical party in our country who can do what Russia and China did with the citizens. Now Rahul Gandhi ji, after the Congress manifesto, at multiple times, he has spoken not only is a caste census,
but we have to do a financial census. And this financial census will capture the economic data of each person and his family. Based on this, Rahul Gandhi ji goes one step further to say, if somebody is having 2%, if somebody is having 50%, he says they have to correct that imbalance by making sure somebody is not having a 50%. Sam Pitroda ji goes one step further to say, in America when there is a wealth tax of 55%, why not? It's a time to have debate in our country. Now you have to understand, the Congress DVS plan is very clear. Whatever gains we have achieved, in the last 10 years we have taken 25 crore people in our country out of multi-dimensional poverty. 25 crore people we have taken out of poverty. And we have done some miraculous things. Miraculous things we have done. We have built 4 crore houses, which is more than the population of Australia. Which is more than the population of Australia. In 10 years, we have delivered 4 crore houses. If you look at the number of houses which got drinking water, as we have spoken previously also, 14 crore houses have got drinking water to their home, which is more than the population of Germany. If you look at the number of people who have got Mudra loan, in our country the number of people who have got Mudra loan so that they can run an industry of their own, they can generate economic. मनमोहन सिंह ने बोला कि पेड़ पे पैसा नहीं उगता, वी डोंट हैव बजट, बोला ना सारी चीज। तो इतना सारा चीज अपने टाइम में बोल के और आप कह रहे हैं हम पैसा बांटे, क्या सेंस है इसका? वो झूठा जी, झूठा राहुल झूठा आदमी है। हाँ। उसका परिवार ही झूठा है, ये लोग को गुमराह करते हैं। हाँ। ये देश के लिए जान गया अब कोई चोर कौन है हाँ। और अच्छा आदमी कौन है। हाँ। अच्छा मोदी जी निकला है, चोर राहुल निकला है। हाँ। यही इनका फैक्ट है। ये अपने टाइम में मनमोहन सिंह जी कह रहे थे कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। एंटोनी जी, एक एंटोनी का बयान आया कि वी डोंट हैव बजट है, और अब कह रहे हैं कि हम पैसा फ्री बांटेंगे। जब मोदी जी ने सब बेच ही दिया तो ये बांटेंगे कहाँ से? क्या सेंस है? अब तो पब्लिक को सब पता है, ये जस्ट पब्लिसिटी स्टंट। ठीक है। अब ऑयल बॉन्ड का क्योंकि परेशानी हमारे साथ ये है, बीजेपी के जो भी सोशल मीडिया है, कि पब्लिक को ऐसी चीज़ों का पता नहीं लगता। हालांकि मैं अपना लेता हूँ या मेरी जो भी टीम है, हमने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करी, मैन्युअली बात करते हैं। हाँ, कि बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी कि आप कह रहे हो कि पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल की कीमतें गिर रही है। मैंने कहा भैया वो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, जो भी 1 करोड़ या 66 लाख था। तो मतलब ये तो ये समझे नहीं। देखो ये राहुल गांधी या कांग्रेस ये तो सत्ता से वंचित है, अब हताश हो गए। इन्होंने तो ये समझ रखा है कि जो हिंदुस्तान की सत्ता है अंग्रेजों से जो मिली है ना, हम उसका अटॉर्नी बने गए। हमने वो आज़ाद कराया कि देश आज़ाद कराया, तो हमारे पास एक कॉपी राइट है कि सत्ता हमें मिलनी थी है। अगर हमें सत्ता नहीं मिली तो नॉर्थ ईस्ट में बांटेंगे, हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, और मतलब दुनिया भर का झगड़ा करवाएंगे, जो भी देश में आग लगा रहे हैं। तो मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत लिखता हूँ और ज़बरदस्त तरीके से लिखता हूँ। ठीक है। तो ये कि भाई हमारा काम है जागरूक करना। मैं एक्चुअली मैं क्या है कि मैं तो समझ लीजिए अब 2012 से जुड़ा हुआ हूँ, 2012 से। ठीक है। 2014 में भी मैंने ज़बरदस्त काम किया और बगैर किसी उसके 2019 में भी किया और अब भी करेंगे, क्योंकि मोदी की वजह से ही आज हम पूरी दुनिया में सर उठा के रह रहे हैं, सर उठा के जी रहे हैं। आज हमें अपने को हिंदुस्तानी कहने में गर्व है, फक्र है, ये सब कुछ है। तो जो भी है मतलब उनकी जो दलीलें हैं, बातें हैं, इसलिए है कि उनको आना तो है नहीं। तो जैसे कि शॉप पे कोई सामान ना हो तो वो कहेगा कि जी ये फ्री है, सब कुछ शॉप पे तो है नहीं, ऑब्वियसली। और फैक्ट के ऊपर जो बात करने की कोशिश की गई आज जो मीट के अंदर, जो फैक्ट के ऊपर बात करना, सच्चाई सामने लाना, ये चीज दर्शाता है कि कौन सही है कौन गलत है। अन्ना मलाई जी देखिए वो एडवांस कैसे है भाई, उसने जो सबसे बड़ी बात करी, ठीक है भाई, उसने ये कहा कि देखो, क्योंकि देखो सोशल मीडिया में फेक भी होता है, फेक नैरेटिव, तो कांग्रेस ही तो है ही फेक न्यूज़ फैक्ट्री। ठीक है। कुछ भी उड़ा दिया, अभी जैसे अमित शाह जी का भी उड़ा दिया। तो अच्छा अब जैसे क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है भाई, हमें पता है कि हम वर्ल्ड में कहाँ खड़े हैं, कहाँ आ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया वॉरियर,
एक डाटा के साथ बात करेगा ना तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ लोगों से बात जो कि साउथ से थे और कुछ यहाँ के। तो कुल मिला के चीज़ें फैक्ट रखने की जो बात कही जा रही है, जो अन्नामलाई द्वारा की जा रही है, और जिस तरीके से उन्होंने बात रखी और जो क्रेज़ दिखाई दिया मुझे, तो वाकई ये चीज़ दर्शा रहा है कि कौन सच के साथ है, कौन आधारहीन बात कर रहा है और कौन आधार के साथ फैक्ट को रख रहा है। और उसी चीज़ की बात आज इन्फ्लुएंसर कही गई कि आप फैक्ट पे जाएं और फैक्ट रखें तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। तो ये थी आज की मीट की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमें ITO दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो बीजेपी का ऑफिस है उसके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।